सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत सिर्फ दौलत नहीं बल्कि खूबसूरती और फनकारी में भी बेमिसाल थी। जगह जगह सोने के सुतून, कीमती पत्थर, नायाब नक्शो निगार, सब कुछ इंसान को हैरत में डाल देने वाला था। लेकिन सबसे हैरान कुन शीशे का फर्श था जिसके नीचे पानी बहता था। देखने में लगता जैसे गहरा तालाब है। जब रानी उस पर चलने लगी तो उसे लगा कि पानी है और उसने अपने कपड़े समेट लिए। इसी लम्हे उसके पांव जाहिर हो गए। यही वो मोमेंट था जहां सदियों पुरानी वो बहस सामने आई कि बिल्कीस के बारे में ये अफवाह क्यों थी कि वो आधी इंसान और आधी जिन है। बास कदीम रिवायात में आता है कि उसकी वालदा इंसान थी और वालिद ताकतवर जिन था। इसीलिए लोग समझते थे कि उसके पांव इंसानों जैसे नहीं। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके पांव देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि वो मुकम्मल इंसान है। इस तरह उनकी आजमाइश पूरी हुई। जब रानी तख्त के पास पहुंची तो हैरान रह गई कि ये उसका ही तख्त है, लेकिन बदला हुआ। उसने कहा, यह तो मेरा जैसा ही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके नीचे एक पैगाम रखा था कि हम अल्लाह के नबी हैं और सब कुछ उसी के हुक्म से होता है। रानी सोच में गुम हो गई और उसे हकीकत समझ आने लगी कि सूरज और दुनियावी ताकतें कुछ भी नहीं, असल ताकत अल्लाह की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि सूरज भी अल्लाह का बनाया हुआ गुलाम है। परिंदे, फूल, दरख्त सब उसी के हुक्म से चलते हैं। फिर इंसान क्यों सूरज के आगे झुके? ये शैतान का धोखा है। रानी के दिल में पहली बार हकीकी नूर उतरने लगा। उसने अपने मशीरों को भी झड़क दिया और कहा कि तुम भी सूरज को खुदा समझकर धोखे में रहे। शैतान ने हमें गलत रास्ते पर डाला, अब मैं सच्चाई कबूल करती हूं। इसी लम्हे उसने ईमान कबूल कर लिया और मुसलमान बन गई। इसके बाद उसकी कौम भी इस्लाम ले आई। यूं एक पूरी कौम हिदायत की रोशनी में आ गई। और ये सब उस हुदहुद परिंदे की हिम्मत और बसीरत के सबब हुआ जिसने हक बात पहुंचाई। रानी बिल्कीस के इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने करीब बिठाया और निहायत नरमी और हिकमत से बात की। रानी ने पहली बार किसी बादशाह में इतनी आजजी, बुर्दबारी और नूरानियत देखी। वो हैरान होती गई कि इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी फौज, इतनी गैर मामूली ताकतें होने के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में तकब्बुर का शायबा तक नहीं, बल्कि वो हर कामयाबी को अल्लाह की रहमत करार देते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी से पूछा कि तुमने सूरज को खुदा क्यों समझ लिया था? तो रानी ने जवाब दिया कि मैंने बचपन से यही देखा था और मेरे उलमा ने भी यही सिखाया। मैंने कभी हकीकत पर गौर ही नहीं किया। आज मुझे मालूम हुआ कि सूरज रोशनी देता है मगर खुद रोशनी का मोहताज है। वो तभी चमकता है जब अल्लाह हुक्म देता है। इस गुफ्तगू ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुश कर दिया और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के राते को समझने वाला इंसान अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत के वो राज रानी को दिखाए जो आम इंसानों के लिए मुमकिन ना थे। उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया कि मुख्तलिफ कमालात दिखाएं। कोई लम्हों में पहाड़ जितना महल बना सकता था, कोई समंदर की तह से कीमती चीजें निकाल लाता, कोई लम्हों में हजारों मील सफर तय कर लेता। रानी हर मंजर देखकर हैरान रह जाती और उसका यकीन मजीद मजबूत होता कि ये सब अल्लाह की कुदरत है, इंसान की नहीं। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी को अपने महल के सबसे खुफिया हिस्से में ले जाकर बताया कि असल ताकत न जिन्नात में है न फौज में, बल्कि दुआ और ईमान में है। जो शख्स अल्लाह के करीब होता है दुनिया उसके ताबे हो जाती है, लेकिन जो अल्लाह से दूर हो जाए वो पूरी दुनिया की ताकत रखकर भी कमजोर रहता है। रानी ये सुनकर रो पड़ी और कहने लगी, ए नबी खुदा, मैंने सारी जिंदगी दुनिया को अपने लिए सब कुछ समझा, लेकिन आज मैं जान गई हूं कि असल बादशाही अल्लाह की है। मेरा दिल अब कभी दुनियावी गुरूर की तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी की तरबियत शुरू की। उसे हिकमत, अदल और इंसाफ के उसूल सिखाए। वो हर सबक दिल में उतारती गई। फिर जब रानी वापस अपनी सल्तनत लौटी तो वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब नूर था, जबान पर अल्लाह का जिक्र था, हुकूमत में इंसाफ था, रियाया के लिए मेहरबानी थी। उसने अपने लोगों को जमा किया और कहा कि मैं तुम्हारी वही रानी हूं, मगर मेरा दिल बदल चुका है। मैंने हक को पा लिया है और मैं चाहती हूं कि तुम भी उस नूर को पाओ। उसके बाद सबा में जुल्म का खात्मा हुआ, इंसाफ की रोशनी फैली, बुतपरस्ती खत्म हुई और तौहीद की आवाज बुलंद हुई। कहा जाता है कि रानी बिल्कीस पर अल्लाह ने खास रहमत नाजिल की और उसकी हुक्मरानी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई।
लोग उसकी अक्ल और उसके फैसलों की मिसालें देने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम से उसका रिश्ता सिर्फ बादशाह और रानी का नहीं रहा, बल्कि वो एक उस्ताद और शागिर्द, एक रहबर और मोमिन की तरह था। इन दोनों की कहानी इस बात की दलील बन गई कि जब दिल में गुरूर खत्म हो जाए और हक कबूल कर लिया जाए तो अल्लाह इंसान को वहां तक पहुंचा देता है जहां दुनिया की ताकतें भी नहीं पहुंच सकती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो उसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें।